हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हमारा एक चैप्टर चल रहा है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि, जिसकी 10 क्लासें मैं आपकी ले चुका हूँ लगभग। आज ही हमारी 11वीं क्लास रहेगी। कई दिन के बाद में हम क्लास ले रहे हैं, काफ़ी तबीयत डाउन होने के कारण। तो आज ये हमारा 11वां पार्ट है। काफ़ी कुछ वीडियो जिसने पहले की देख रखी है उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा न्यू जुड़ रहा है कोई अगर, तो वो स्टार्टिंग में पहला पार्ट देखिए, फिर उसके बाद में पार्ट 2 देखिए, फिर पार्ट 3 देखिए। तो इस प्रकार से अपने पैटर्न को आगे बढ़ाए। तो 11वां जो चैप्टर रहेगा हमारा आज का, चैप्टर का नाम है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि। लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि, इंग्लिश में कहें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 11 हम लेकर के आए हैं, यानी क्लास नंबर 11 रहेगी आज की। किस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, पहली क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो आज हम करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से है। किसी वस्तु को $10,000 में खरीदा जाता है। 10,000 में खरीदा जाता है। किसी वस्तु को 10,000 में खरीदा जाता है। किसी वस्तु को 10,000 में खरीदा जाता है, उसका 3/5 भाग, उसका 3/5 भाग 15% के लाभ पर बेच दिया जाता है। 3/5 भाग 15% के लाभ पर बेच दिया जाता है। तो शेष भाग कितने में बेचा जाए? तो शेष भाग कितने में बेचा जाए? तो शेष भाग कितने में बेचा जाए कि कुल पर उसे 20% का लाभ हो। बेचा जाए कि कुल पर उसे 20% का लाभ हो। क्या कहा है दोस्तों? किसी वस्तु को 10,000 में खरीद लिया है और उसी वस्तु का 3/5 भाग, यानी 5 में से 3 भाग 15% के लाभ पर बेच दिया। तो शेष भाग को जो बच गया उसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए कि उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ हो दोस्तों? कि कुल पर उसे 20% का लाभ हो। जब इस प्रकार का सम आया हो दोस्तों, तो इसका मतलब इस 10,000 का कोई महत्व नहीं था। कितने में खरीदा? कई बच्चे इस खरीद मूल्य को लेकर के चलेंगे जिनसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसको आपको यहां से सोल्व करना है सिर्फ कि 3/5 भाग 15% के लाभ। इसका मीनिंग समझना है बस। 3/5 भाग 15%, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 1 2 3 4 5। 3/5 का मीनिंग है कि कुल 5 भाग है। उस 5 में से कितने भाग? 3 भाग 15% के लाभ पर। ये 15% के लाभ पर, ये 15% के प्लस में लाभ होता है, माइनस में हानि लिखो। पहले 3 भाग को 15% के लाभ पर बेच दिया, शेष 2 भाग बच गए। शेष भाग का ही बोला ना, कितने प्रतिशत पर बेचूं कि कुल पर उसे 20% का लाभ। यानी मैं कह सकता हूं इसको भी 20 में बेच देता, इसको भी 20 में बेच देता। 2 तरीके बताए थे, यानी इसको भी 20 में बेचता, इसको भी 20 में बेचता, और पहले 3 भाग थे उनको 5-5% और ज्यादा में बेचता। 5-5% और ज्यादा में बेचता तो पूरे 5 के 5 भाग पे कितना प्रतिशत लाभ होता? तो 5 के 5 भाग पर
मेरे को 20% लाभ हो जाता, तो कुल लाभ जो है 20% का हो जाता दोस्तों। तो 20 और 20 40, 45 50 55, यानी 55% लाभ चाहिए मेरे को। किससे चाहिए? इन दो भाग से चाहिए। 55% लाभ चाहिए मेरे को किससे? बचे हुए दो भाग से। 55% लाभ चाहिए बचे हुए दो भाग से, तो प्रत्येक भाग से यानी शेष भाग से, शेष जो दोनों भाग चाहिए उससे 27.5% का लाभ आंसर आएगा। यानी बचे हुए भाग से कितना प्रतिशत चाहिए मेरे को? 27.5%। ठीक है दोस्तों। सेकंड मेथड क्या बताया था दोस्तों? अब 15% लाभ पे बेच रहा हूं मैं, कितने को बेच रहा हूं? 3 को। पहले 3 पर मेरे को मिल रहा है 45% का लाभ। पहले 3 पर 15 के हिसाब से कितना मिल रहा है? 30% लाभ। 15 दिया 45% लाभ। कुल पर मेरे को चाहिए 20% लाभ। कुल पर मेरे को चाहिए कितना परसेंट लाभ? 20% लाभ। कुल पर 20 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 500 के 100%। यानी 100% के लाभ में से 45% जो पहले 3 बेच चुका हूं उनका लाभ घटा दूं तो शेष कितना बच जाएगा? 55% लाभ। शेष पे 55% लाभ चाहिए, लेकिन शेष बची कितनी? 5 में से 3 गया 2, यानी 55/2, 27.5%। ये भी तरीका हो सकता है क्वेश्चन करने का। क्लियर है? ये टाइप में पहले करवा चुका हूं पार्ट 9 में या 10 में। ठीक है, कुछ शायद हो सकता है 9 में करवाया हो, ठीक है, या 8 में करवाया, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस करवा चुका हूं, उसी का कुछ टाइप से और रहता है। समझ गए? स्टेटमेंट चेंज करता हूं अगले क्वेश्चन के लिए, जस्ट इसी फॉर्मेट में। और इन रुपए का तो कोई महत्व ही नहीं बताया, मैंने कहा ना कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। क्वेश्चन है, एक वस्तु 7,000 रुपए में खरीदी जाती है, या किसी वस्तु को 7,000 में खरीदा जाता है, उसका 2/5 भाग, उसका 2/5 भाग 25% के लाभ पर बेचा जाता है। 2/5 भाग 25% के लाभ पर बेच दिया जाता है, तो शेष भाग को कितने पर बेचा जाए कि उसे कुल पर 19% का लाभ हो। मैं अब आपको पहला मेथड ही करवाऊंगा, बाकी आपको बता चुका हूं कि कुल पर उसे 19% का लाभ हो। किस प्रकार से करना है दोस्तों? 2/5 भाग, पहले इसका मीनिंग समझना है। 2/5 भाग 25% प्लस मतलब 25% के लाभ पे बेचा जाता है। अब 2/5 का महत्व क्या है कि कुल 5 भाग है उस वस्तु के, उसमें से 2 बेच दिए 25% के लाभ पर दोस्तों। यानी 5 भाग बनाता हूं, 5 1 2 3 4 5। पहले भाग को 25% लाभ पे बेचा, दूसरे को भी 25% लाभ पे बेचा, बच गए कितने? 3 भाग बच गए। तीसरा चौथा 5वां भाग बच गया दोस्तों। तो कुल पर उसे 19 चाहिए, तो यानी इन तीनों को तो आप 19% पे बेच ही दो। 19 + 19 + 19% पे बेच देते, तो 3 पे तो 19 हो गया। इन 2 पे क्या हो रहा है दोस्तों? इन 2 पर हमें 6% ज्यादा हो रहा है, यानी इसमें से -6% कर देते और इसमें से भी -6% कर देते, तो 500 के 5 भाग पे कुल लाभ कितना हो जाता? 19% हो जाता। तो देखिए 19 19 38 और 19 57, यानी इन 3 पे 57% चाहिए। 57 में से इसमें 6 माइनस हो रहा है, 51 में से 6 माइनस हो रहा है 45। अब 45% लाभ चाहिए किससे? इन 3 से। तो 45% 3 से लाभ चाहिए, तो प्रत्येक भाग से कितना परसेंट लाभ चाहिए? 15, यानी तो शेष भाग को 15% के लाभ पर बेचना है। शेष भाग को 15% के लाभ पर बेचना। ऑप्शन भी ऐसे ही रखेगा, 15% लाभ 15% हानि। ठीक है, तो 20% लाभ 20% हानि, इस प्रकार से ऑप्शन रखिएगा। क्लियर हो? दूसरा मेथड मैंने बताया था कि 19 5 95, 500 पे तो 19% चाहिए, पहले 2 पर कितना आ गया? अगर दूसरा मेथड लगाते भी हो एक बार के लिए, कुल पर 19% चाहिए, तो 19 5 95%, कुल पर तो 95% आएगा। पहली 2 को कितने पे बेच दिया? पहली 2 को 50% पे ही बेच दिया। पहली 2 को कितने परसेंट पर बेच दिया? 50% पे ही बेच दिया।
तो 95% कुल पे चाहिए 50% पे, पहले 2 को बेच दिया तो बच गया कितना 45%। 45% पे 5 में से 2 गया, 3 को बेचना है तो यानी 15%। ये भी शॉर्टकट हो सकता है, दोनों ही शॉर्टकट है, कैसे मर्जी कर लीजिए। ठीक है, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग किस प्रकार से क्वेश्चंस में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये पैटर्न रहा है कि जिस तरह के क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत डिफरेंस होगी, किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 6000 में खरीदा जाता है, किसी वस्तु को 6000 में खरीदा जाता है, उसका 2/3 भाग, उसका 2/3 भाग 15% की हानि पर बेचा जाता है। 15% की हानि, लाभ की जगह क्या आ गया, हानि। 15% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो शेष भाग को कितने में बेचा जाए, तो शेष भाग को कितने में बेचा जाए कि कुल पर उसे 10% का लाभ हो, कि कुल पर उसे 10% का लाभ हो दोस्तों। तो यानी इस बार जहां लाभ दिया होता था वहां हानि दे दी, और मैंने ये बात बड़ी पहले हाईलाइट कर दी है कि यहाँ होता कि किसी वस्तु को कुछ रुपए में खरीदा जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ खरीद मूल्य से कोई लॉजिक नहीं बनने लग रहा है ना दोस्तों। अब देखिए, अब बात है 2/3 भाग की। 2/3 भाग बराबर में -15% में बेचे जा रहे हैं, यानी 2 भाग जो है, इस 2/3 का मतलब है कि 3 में से 2 भाग जो है वो 15% घाटे पर बेच दिए। कितने परसेंट घाटे पे बेच दिए, 15% घाटे पे बेच दिए। तो तीसरे को कितने प्रतिशत लाभ में बेचूं कि पूरे जो है शेष जो बचा भाग है उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचूं कि कुल पर उसे 10% का लाभ हो। तो इसका मीनिंग क्या बना 2/3 का, कि 3 कुल भाग है वस्तु के, उसमें से 2 भाग बेच दिए। 3 भाग बनाता हूं पहले, तो 1 2 3 भाग है। पहले को -15% पे बेच दिया, दूसरे भाग को भी 15% माइनस में बेच दिया। तीसरे को कितने में बेचूं, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लिए इतनी ही बनती है, शॉर्ट में लिखना चाहूंगा, पहले पे 15% घाटा, दूसरे पे 15% घाटा, तीसरे को कितने प्रतिशत घाटे या मुनाफे में बेचूं कि कुल पर 10% का लाभ हो। इसका मतलब इसको तो मैं 10% प्लस में बेच देता, इसको तो 10% प्लस में बेच देता, इसमें 15 घाटा है, 10 लाभ चाहिए, तो यानी इसको 25% और ज्यादा में बेचता। 15% घाटा, 10% लाभ चाहिए, तो 15 घाटा प्लस 10 लाभ, यानी इसको भी प्लस 25% ज्यादा में बेचता, इसको भी 25% ज्यादा में बेचता, इसको भी 25% ज्यादा में बेचता, इसको 10% पे बेचता, तो ओवरऑल सारी वस्तुओं पर क्या हो जाता, 10% का लाभ हो जाता। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 10 और 25 35 और 25 60, यानी शेष बचे भाग को 60% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब जो शॉर्टकट कर रहे हैं उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल कुल पर 10% लाभ चाहिए, यानी 30% का लाभ। अब देखिए, पहले 2 पर 15 दूनी 30, 30% घाटा जा रहा है, 30% लाभ चाहिए और 30% घाटा जा रहा है, तो ओवरऑल 60% आ जाएगा। जोड़ना पड़ेगा, पहले हम जैसे कर रहे थे घटा करके बाहर कर रहे थे वो नहीं हुआ, और 60% भाग एक ही बचा है, एक भाग को 60% में, तो इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। क्लियर है दोस्तों, सभी पे 10-10% बना लो, बड़ा आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रकार की, उसके बाद में हम टाइप चेंज करेंगे। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को कुछ में खरीदा जाता है, रुपए ना दिए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ में खरीदा जाता है, उसका 2/3 भाग उसका 2/3 भाग 6% के लाभ पर 6% के लाभ पर बेचा जाता है।
6% के लाभ पर बेचा जाता है। शेष भाग को कितने प्रतिशत, शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचा जाए, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचा जाए, शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचा जाए कि ना ही लाभ और ना ही हानि हो, कि ना ही लाभ और ना ही हानि हो, कि ना ही लाभ और ना ही हानि हो। तो इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। कुछ रुपए में खरीदा, 2/3 भाग तो 6% के लाभ पर बेच दिया, शेष भाग जो बच गया उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचूं कि ना ही तो मेरे को लाभ और ना ही हानि हो दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब 2/3 भाग का मीनिंग क्या बनता है, 2/3 भाग प्लस 6% में, यानी क्वेश्चन इतना ही है ये सारा कि शेष को कितने लाभ या हानि में बेचोगे, ना ही लाभ और ना ही हानि। इसका मतलब कुल 3 है, 3 में से 2 भाग बेच दिए 6% प्लस में, यानी भाग कितने हैं, 1, 2 और 3 है। भाग कितने, 1, 2 और 3 है। पहले को 6% लाभ पे बेचा, दूसरे को प्लस 6% लाभ पे बेचा, तीसरे को कितने प्रतिशत प्लस या माइनस में बेचू, तीसरे को कितने प्रतिशत इतना, यानी क्वेश्चन हमारे प्रतिशत लाभ पर बेचूं कि प्लस माइनस का मतलब लाभ या हानि पर बेचूं कि मुझे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। बहुत ही आसान कंसेप्ट है इसका। इसमें 6% कमा लिया, इसमें 6%, यानी दोनों भागों में 12% कमा लिया, 6 और 6 12% कमा लिया। भाग एक ही बचा है तीसरा, इस तीसरे को 12% के घाटे पर बेच दो। इस दोनों में 12% कमा लिया, इसको 12% घाटे में कमा लो, 0% लॉस प्रॉफिट आ जाएगा, तो यानी ना ही लाभ और ना ही हानि होगा, यानी तीसरे भाग को 12% की हानि पर बेचा जाए दोस्तों, तो पूरे पर ना ही लाभ और ना ही हानि होगा। समझ गए किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का लिख देता हूं एक, क्योंकि 12% जो 2 पे कमाया, तीसरे को उतने ही प्रतिशत घाटे में बेच दिया बचे हुए भाग को, तो ना ही लाभ और ना ही हानि होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को कुछ में खरीदा जाता है, 5/7 भाग 14% के लाभ पर बेच दिया जाता है। 5/7 भाग 14% के लाभ पे बेच दिया जाता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचा जाए कि ना ही लाभ और ना ही हानि। अब समझिए दोस्तों, 5/7 भाग का मीनिंग क्या बनता है, 5/7 भाग 14% प्लस में, यानी 14% लाभ में बेचा जाता है। इसका मतलब कि कुल 7 भाग है, 7 में से 5 भाग को 14% के लाभ पर बेच दिया, 7 में से 5 भाग को 14% के क्या बेच दिया, लाभ पर बेच दिया। बच गया कितना, 7 में से 5 बेच दिया 2 भाग को कितने प्रतिशत हानि पर बेचूं कि मुझे ना ही लाभ ना ही हानि। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग बना लिए। पहले 5 को 14% प्लस में, इसमें 14% प्लस में, इसे भी प्लस 14 में, इसे भी प्लस 14 में, इसे भी प्लस 14 में। बच गए 2 भाग, बच गए 2 भाग। इन दोनों भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि में बेचूं कि मुझे ना ही लाभ और ना ही हानि हो दोस्तों। तो पहले 5 से 14, 5 70, या आप गिनोगे तो भी 70% प्लस हो जाएगा, 14, 28, 42, 56, 70, यानी पहले 5 से प्लस 70% गेन किया, पहले 5 से प्लस 70% गेन किया। अब इन दोनों से भी माइनस 70% कर दो, इन दोनों को भी माइनस 70 कर दो, 70 प्लस में से माइनस 70 कर दूंगा तो 0% आ जाएगा, यानी 0% का मतलब ना ही लाभ ना ही हानि। अब 70% कितने से आ रहा है, 2 से, तो 70% बटा 2 यानी 35%, 70% बटा 2 यानी 35%।
तो शेष भाग को 35% की हानि पर बेचना पड़ेगा। तो मुझे ना ही लाभ और ना ही हानि होगी, 2 से भाग करना बहुत जरूरी है, समझ गए। तो अब नई टाइप का क्वेश्चन लेके आते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन हमारा नई टाइप का होगा, इससे हटके होगा टोटली। अगला है, जब किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचा जाता है तो उतना ही प्रतिशत लाभ होता है। तो उतना ही प्रतिशत लाभ होता है, जब किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचा जाता है तो उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन है 10, 20, 30, 40। सोचिए किस प्रकार से करेंगे, जल्दी सोचिए सभी, टाइम आपके पास, जल्दी जल्दी देखिए। जल्दी देखिए सभी। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आया होगा तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट रहेगा कि हिट एंड ट्रायल से। आपको लग रहा है कि 10 रुपए खरीद मूल्य है तो उससे कर लीजिए, 20 लग रहा है 20 से कर दीजिए, 30 लग रहा है 30 से, 40 लग रहा है 40 से कर दीजिए। हिट एंड ट्रायल सबसे बेस्ट रहता है। अब देखिए 24 रुपए में बेचा जा रहा है, जो कि किसके नजदीक है, 20 और 30 के नजदीक है, 10 और 40 से ज्यादा दूर है। तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि 30 में खरीदा, 30 रुपए में खरीदा, 30 रुपए में खरीदा। अगर 30 रुपए में खरीदा आपको ऑप्शन लग रहा है तो 100% मूल्य कितना है आपके हिसाब से, 30 रुपए है। 1% मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपए बटा 100%, और 30%, 30 ही खरीद मूल्य है तो 30% ही लाभ पर बेचा, तो 130% पे बेच मूल्य कितना होगा वो निकाल लीजिए। ये आपको लग रहा था ऑप्शन से कि 30 रुपए खरीद मूल्य है तो 100% मूल्य 30 रुपए था, 1% मूल्य कितना हो जाए 30 रुपए बटा 100, और 30% लाभ पे, क्योंकि उतने % लाभ पे बेचा जा रहा है ना जितना क्रय मूल्य, तो 130% पे कितना बेच मूल्य होगा, 2 0 से 2 0 काट दी, 13 3 39, तो बेच मूल्य कितना आ रहा है 39 आ रहा है। अगर आप 30 को खरीद मूल्य मानते हो तो आपका बेच मूल्य कितना आता है भाई 39 रुपए, आना कितना चाहिए 24, इसका मतलब ये तो नहीं है। नेक्स्ट 20, अगर आपको लग रहा है 20 रुपए खरीद मूल्य है तो 20 रुपए आपका कितना परसेंट है 100%, 100% 20 रुपए है, 1% 20 रुपए बटा 100 हो जाएगा, और 20% लाभ पे बेचा जाए तो 120% बेच मूल्य हो जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दी, 12 दूना 24। ये 20 रुपए ही एक ऐसा खरीद मूल्य बनेगा जिसको 20% लाभ पे, क्योंकि जितना खरीद मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ लेना है, तो जितना खरीद मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ लेने से आंसर आएगा 20 रुपए। तो 20 रुपए खरीद मूल्य मानने से 20% लाभ पे निकालोगे तो बेच मूल्य कितना आ जाएगा 24 रुपए आ जाएगा। क्लियर हो? तो हिट एंड ट्रायल ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेस्ट रहेगा। आगे क्वेश्चन और लिखता हूं, जब किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचा जाता है तो उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस है 80, 60, 70, 80, 60, 70, 50। अब देखिए
ऑप्शन से अगर मैं हिट एंड ट्रायल से बात करूं तो हमें किसी का भी ऑप्शन लग सकता है कि ये आंसर हो। अब अगर देखो तो 80 सबसे नजदीक है 144 के, तो इसका मतलब आप क्या सोचोगे कि 80 खरीद मूल्य है जो कि 100% होगा, और जितना खरीद मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ है, तो यानी 80 अगर खरीद मूल्य है तो 80% ही क्या है, लाभ है। तो यानी 80 रुपए आपका 100% मूल्य है। 100% मूल्य कितना है दोस्तों, 80 रुपए। 1% मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपए बटा में 100, तो 80% लाभ पे बेच मूल्य कितना हो जाएगा, 180%। 2 0 से 2 0 काट दी, 18 8 144, यानी बेच मूल्य 80 रुपए ही एक ऐसा खरीद मूल्य बनेगा कि 80 रुपए खरीद मूल्य को मान करके जब 80% लाभ पे 180% बेच मूल्य निकालोगे तो 144 आएगा, यानी 80 रुपए आपका क्या बनेगा, खरीद मूल्य बनेगा। क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट? तो अब आता हूं मैं नेक्स्ट, जहां लाभ दिया होता है वहां हानि पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इतना तो सेम रहेगा कि किसी वस्तु को जब 24 रुपए में बेचा जाता है तो उतना ही प्रतिशत हानि होती है, तो उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना कि वस्तु का खरीद मूल्य है। तो वस्तु का खरीद मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 40 60, पहला ऑप्शन 40, दूसरा 60, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। मान लो ये ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है ज्ञात नहीं कर सकते या नन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखने में लगेगा ये तो हमने कर लिया 24 रुपए वाला, लेकिन इस बार चेंज क्या किया, किसी वस्तु को 24 में बेचा जाता है तो उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना की वस्तु का खरीद मूल्य है। अब हानि के ऊपर आए, अब आपको लग रहा है 40 रुपए खरीद मूल्य, तो 40 रुपए आपका कितना परसेंट हो जाएगा, खरीद मूल्य ना 40 रुपए, तो कितना हो जाएगा भाई, 100%। यानी 100% मूल्य 40 रुपए है, 1% मूल्य 40 बटा 100 हो जाएगा, और 40 रुपए में खरीद रहे हैं, 40% की हानि हो रही है, तो कितना परसेंट मूल्य निकालेंगे, 60% मूल्य बेच मूल्य होगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 चौका 24, यानी 40 रुपए को खरीद मूल्य बनता है, जिसको 40% ही घाटे पर बेचे तो 24 रुपए बेच मूल्य आता है दोस्तों। तो ये आंसर है। तो ये भी हो सकता है या नहीं हो सकता, चेक करते हैं। अब आप 60 रुपए खरीद मूल्य मानते हो तो 60 रुपए भी कितना परसेंट होगा, 100%। 100% मूल्य 60 रुपए है, 1% मूल्य 60 रुपए बटा 100 हो जाएगा, तो 60% के घाटे पर बेच मूल्य कितना रह जाएगा, 40%। 0 से 0, 0 से 0, 24। इससे भी बेच मूल्य 24 आ रहा है, इससे भी बेच मूल्य 24 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर बोथ ए एंड बी होगा, दोनों ही आंसर आपके आंसर होंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? एक और शॉर्टकट बनता है, 40 छिक्का और 2 0 से 2 0 काट दी, 4 छिक्का 24, ये दो ऑप्शन है जिनसे 24 आ रहा है, यानी ये दोनों ही आंसर बनेंगे। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर लगा लीजिए चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिखता हूं ऐसा ही, तो ये आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है, जब किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता है तो उतना ही प्रतिशत हानि होती है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ए ऑप्शन में 30, बी ऑप्शन में 70, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों ही आंसर, और डी ऑप्शन में ज्ञात नहीं कर सकते या नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए मैंने हिंट बताया था 3 7 21 और 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो यानी 21 रुपए बेच मूल्य दोनों से ही बन रहा है, इनसे 30 और 70 से, तो यानी दोनों ही आंसर है। जो सेकंड मेथड बताया था मैंने हिट एंड ट्रायल। आपको लग रहा है 30 रुपए खरीद मूल्य, तो 30 रुपए कितना परसेंट होगा दोस्तों, 100%। 100% मूल्य 30 रुपए, 1% कितना हो जाएगा, 30 बटा 100, और 30 रुपए खरीद मूल्य 30 की हानि होगी तो 70% कितना होगा, गुणा में 70 कर देंगे, 2 0 से 2 0 काट दी, 21 रुपए, यानी 30 रुपए वो खरीद मूल्य बढ़ता है जिससे बेच मूल्य 21 रुपए आता है, पहले से आ गया। अब आपको लग रहा है 70 रुपए खरीद मूल्य है, तो 70 रुपए खरीद मूल्य है तो कितना परसेंट होगा, 100%। 100% 70 है, 1% 70 बटा 100 हो जाएगा, तो 70 रुपए खरीद मूल्य पे 70% की हानि हो तो 30% बेच मूल्य बचता है, 3 7 21,
यानी ये दोनों ही ऑप्शन है 30 और 70, जिनसे बेच मूल्य क्या आता है 21 रुपए आता है दोस्तों। ठीक है, जहां पे दोनों ऑप्शंस के अंदर आए हो तो आप दोनों को ट्राई करके देखना। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। दो टाइप की जो सम कराए हैं, अगर ये आपको ठीक लगे हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, जितना हो उसके ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर भी करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।